तो नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जी हाँ साथियों, आज आप सभी के समक्ष ये जो सामने देख रहे हैं BRSSC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से जो है एक नोटिस आया हुआ है, जिसको लेकर के जो है हम इस छोटा सा वीडियो है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आई है जो कि BRSSC के द्वारा, आपको पता भी होगा कि 10th प्लस 12th प्लस ग्रेजुएशन, इन तीनों लेवल पर जो है वैकेंसी आई हुई है, जिसमें परिचारी हो गया है ना, आपको जो है 10+2 लेवल का SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो क्लर्क वगैरह का वैकेंसी आता है वो हो गया। उसके बाद आपका CGL हो गया है ना, जिसमें ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। तो उन सभी वैकेंसी को जो है डेट को विस्तार किया गया है। इसको लेकर के जो है ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया। मतलब ये कि अब आपको जो है फिर से दोबारा डेट मिल चुका है, जो कि एक नया डेट होगा और अप्लाई करने के लिए जो है एक तरीके से जो कह सकते हैं कि डेट बढ़ा दी गई है। सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे 15 अक्टूबर 2025 को, जिसमें पोस्ट आपका है 223 पोस्ट सेकंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है ना। अब ये नोटिस बोर्ड पर ही आ जाइए, यहां से क्लियर ज़्यादा होगा। देखिए ये जो नोटिस है आपका सेकंड कंबाइंड लेवल का, इसमें क्या कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसको हम PDF के फॉर्म में डाउनलोड करके देखते हैं। यहां पे बताया यह गया है कि 15/10/2025 से 25/11/2025 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या होता है कि आपको यह जो वैकेंसी है रिवाइज किया गया है, और इसी तरीके से जो है ये जो लेटर आपके सामने है ये एक नया वैकेंसी का रूप है। जी हाँ साथियों, अगर कोई भी कैंडिडेट अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं और वो अब एलिजिबल हो चुके हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैं बताते चलूँ, आप सभी का 23,000 वैकेंसी, पिछला जो वैकेंसी था उसमें जोड़ करके जो है 23,000 वैकेंसी हो गया था 10+2 लेवल पर जो BRSSC का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। उसी बहाली में जो है कुछ और वैकेंसी नई रिक्तियाँ आई हैं। हालांकि एग्ज़ाम हुआ नहीं है और अभी ऑनलाइन अप्लाई हो ही रहे हैं, उसी दरमियान जो है कुछ रिक्तियाँ आई, तो इसको जो है फिर से ऐड ऑन करके नया एक फ्रेश जो है वैकेंसी हो गया नए स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो उसमें नए स्टूडेंट भी जो है एप्लीकेबल हो जाएंगे। उसके लिए जो है एक लंबा सा जो है नोटिस एडवर्टीजमेंट संख्या वही रहेगा। खाली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपका 15/10 से 25/11 तक होगा। और ये देखिए आपका विभाग जो है, वही बात यहाँ पे कहा भी गया होगा। इस यहाँ से यहाँ तक के एक दो तीन जो पैराग्राफ है उसमें यही बात कहा गया है कि पहला आपका जो नोट है जिसमें कहा जाता है कि सभी विद्यार्थियों या फिर कैंडिडेट को सूचित किया जाता है कि पटना के द्वारा विभिन्न विभाग कार्यालयों से इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियां से संबंधित प्राप्त अधियाचनाओं के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 223 प्रकाशित करते हुए सुयोग्य भारतीय नागरिकों की ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए, यानी जो कैंडिडेट ने आवेदन किया। अब देखिए नोट 2 में क्या कहा जाता है कि सभी को सूचित किया जाता है कि रिक्तियां औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है, तथा प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अधियाची विभागों के द्वारा संशोधित रिक्तियां अथवा नए पद हेतु रिक्तियां जिनकी शैक्षणिक योग्यता इंटर होगी आयोग को संसूचित की जाएगी, तो उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन की रिक्तियों में समावेशित किया जा सकता है। जैसा कि इस एडवर्टीजमेंट में जो है आपको पहले ही कह दिया गया है कि इसको समावेशित किया जा सकता है, यानी कि जो है उसको ऐड ऑन किया जा सकता है। ठीक वही हुआ। अब देखिए आपको क्या कहा गया। विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात 65 विभिन्न विभाग कार्यालयों में इंटर स्तरीय पदों के लिए 10,976 रिक्तियों की अधियाचनाएं प्राप्त हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 15/1/51 दिनांक 14 अगस्त 2025 के आलोक में सभी प्राप्त रिक्तियों को समेकित कर द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु संशोधित विज्ञापन संख्या प्रकाशित किया जाता है। यानी कि विज्ञापन संख्या वही रहेगा, उसमें संशोधित किया गया है। अब देखिए सुयोग्य भारतीय नागरिक से ऑनलाइन आवेदन
की वेबसाइट जो है आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर आमंत्रित किए जाते हैं। इस प्रकार विज्ञापन संख्या 223 हेतु रिक्तियों की संख्या कुल जो है 23,175 है। विज्ञापन संख्या 223 के आलोक में ही परीक्षा संबंधित अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि 23,175 के अगेंस्ट जो है एग्जामिनेशंस होंगी, उसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनको जो है सिलेक्ट किया जाएगा। अब देखिए क्या कहा जाता है, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञापन संख्या 223 के अंतर्गत अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए हैं, उन्हें विज्ञापन संख्या 223 हेतु पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। जो कैंडिडेट ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं उनको फिर से दोबारा अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। साथ साथ क्या कहा जाता है कि पूर्व से आवेदित अभ्यर्थी एवं विज्ञापन संख्या 223 हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी निम्नांकित तालिका में सभी पदों के लिए प्रतियोगी होंगे। यानी कि ये जो सीटें बढ़ी है इसका लाभ उन कैंडिडेट को भी मिलेगा जो कैंडिडेट इससे पहले फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, अब जो है आपको विभाग अनुसार जो है, जैसे देखिए पद का नाम निम्न वर्गीय लिपिक, पथ निर्माण विभाग, मद्य निषेध विभाग, गृह विभाग, है ना, वेतनमान हो गया, शैक्षणिक योग्यता सबका इंटर ही रहेगा, तकनीकी योग्यता, है ना, उसके बाद जो है आपका वांछनीय योग्यता, तो ये सब जो है, उसके बाद नंबर वाइज सीट आरक्षित महिलाओं हेतु जो 36% आरक्षण है उस हिसाब से जो है कैटेगरी वाइज सीट जो है यहाँ पे डिफाइन किया गया है ना। तो इस तरीके से जो देख सकते हैं पूरा लिस्ट है, एक लंबा सा लिस्ट है, उस लिस्ट को भी जो है आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। इसका मैं लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, अब देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको पता है ही 10+2 होनी चाहिए। आरक्षण, क्योंकि ये फ्रेश रूप में एडवर्टीजमेंट को दिखाया जा रहा है, हालांकि एडवर्टीजमेंट नंबर वही है, तो सभी बातों को जो है यहाँ पे इस वैकेंसी में क्लियर कर दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट अब देखिए आपको यहाँ पे एलिजिबल होंगे वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करें। आगे बात करने से पहले इसका आपको बताते चलूं कि जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी प्रमाण पत्र जो भी है आप जरूर आप अपना बनवा लेंगे, है ना। और आरक्षण का जो भी दावा करेंगे वो अपना आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला का जाति क्रीमी रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पॉइंटेड बात है कि पिता के नाम से जो है आपको पिता के नाम हो गया, पिता के एड्रेस से ही जो है आपका ये सब सर्टिफिकेट होना चाहिए महिलाओं के लिए, ये बात कहा गया। ठीक है, नहीं तो बाद में अगर आप चैलेंज करेंगे तो वो एलिजिबल नहीं होंगे और वैसे में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इस समस्या से बचने के लिए इस सभी सूची को जो है बढ़िया से भी समझ लीजिएगा। वैसा हालांकि मैं लगभग बात पहले भी एडवर्टीजमेंट में मैंने बता चुका हूँ, सेम वही चीज़ें हैं, आप लोग पिछला वीडियो में भी जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उम्र सीमा। देख लीजिए यहाँ पे उम्र सीमा अब आपको जो है 1 अगस्त 2025, देखिए यहाँ पे 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। अगर आप 1 अगस्त 2025 के हिसाब से आपने 12th पास कर लिया, 18 आपका उम्र हो गया, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, यही बात मैं बताना चाह रहा था। चलिए, तो बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल पुरानी ही हैं, कोई नई नहीं है। परीक्षा शुल्क सभी के लिए 100 रुपीज़ है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री साहब ने आप सभी के लिए जो है एक अच्छा विद्यार्थी के लिए सौगात दिया है, जिसमें सभी एडवर्टीजमेंट को जो है 100 रुपीज़ ही लगेंगे, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। तो ये चीज़ें जो है समझ लेना है और आप लोग अप्लाई कीजिए। कोई समस्या हो तो ज़रूर बताइएगा। अप्लाई का जो है 15 अक्टूबर से अप्लाई शुरू हो चुका है, 25 नवंबर 2025 तक चलेगा। 27 नवंबर 2025 तक आप जो है ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है। 25 नवंबर तक आपका परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि है। तो इसी डेट को जो है आप लोग लास्ट डेट समझेंगे, 25/11। ठीक है, ताकि जो है कोई समस्या ना हो। तो आई होप कि आप इन सभी बातों को समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो जो है पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट जो है बिहार एसएससी हो गया, बिहार से रिलेटेड जितने भी वैकेंसी हो गया, उन सभी वैकेंसी पर जो है हम अपडेट लाते रहते हैं और आप सभी के समक्ष रूबरू होते रहते हैं। तो चलिए, वक्त हो चला है, चलते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।